नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्ने। रोज ऐसी ही क्लासेस के लिए आप हमारे साथ सुबह 8 बजे जुड़ सकते हैं। हम आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग की स्पेशल क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। दोस्तों ये सीरीज़ आपको मदद करेगी आगामी CSAT एग्ज़ाम के लिए। PCS की परीक्षा का जो सेकंड पेपर है उसको CSAT बोला जाता है, उसके लिए आपको ये सीरीज़ हेल्प करेगी। इसके अलावा अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम लाइक SSC, बैंक और रेलवे की तैयारी करते हैं तो भी ये सीरीज आपके लिए फायदेमंद है। दोस्तों इसके अलावा हमने RO ARO का एग्जाम जो कि 23 जनवरी को होगा, इसके अलावा उत्तराखंड PCS का एग्जाम यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम, उसके लिए दोस्तों हमने उत्तराखंड नॉलेज की सीरीज को भी शुरू कर दिया है। अभी हमने जिला दर्शन के नाम से सीरीज निकाली और हरिद्वार जिले पर पहली वीडियो हमने अपलोड कर दी है, तो उस सीरीज का भी जरूर पार्ट बने, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूं। देखिए थोड़ा आज हम डेसिमल फ्रैक्शन को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन यानी कि दोस्तों दशमलव भिन्ने। क्या होती हैं दशमलव भिन्ने? देखिए जो भिन्न होती हैं वो कैसी फॉर्म में होती हैं? P/Q की फॉर्म में होती हैं। इसको दोस्तों अंश बोलते हैं, इसको हर बोलते हैं। ठीक है, तो दशमलव फ्रैक्शन यानी कि दशमलव भिन्नों का क्या अर्थ है? जिसका दोस्तों जो हर है या बेस है 10 की घात में हो, 10 की घात में हो तो उसको दशमलव भिन्ने बोला जाता है। यानी कि उसका बेस 10, 10 का पावर 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4 ऐसी फॉर्म में हो। यानी कि 10 हो, 100 हो, 1000 हो, ठीक है, 10,000 हो एंड सो ऑन, इस टाइप की फॉर्म में हो। तो जैसे 1/10, 1/100, 1/1000, ठीक है, ऐसी फॉर्म में 3/1000, ठीक है, ऐसी 4/1000, ठीक। यानी कि जिसका जो बेस है वो 10 की घात में हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? दशमलव भिन्ने बोलेंगे। ठीक है, अब जनरली दोस्तों जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि जो दशमलव भिन्न है इनको साधारण भिन्नों में कन्वर्ट करना। जैसे कि अगर हम लिखते हैं 0.6, आई होप कि आपको आता होगा। अगर 0.6 है, दशमलव के बाद यहाँ पर एक अंक है, तो इसको आप लिख देंगे 6/10, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे क्या होता है, एक जीरो बढ़ जाता है। तो 6/10 को आप दोस्तों क्या लिख सकते हैं? 2 3 6, 2 पंजे 10 यानी कि 3/5। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आप 0.25 है, इसको आप लिख सकते हैं दशमलव के बाद, क्योंकि यहाँ पर दो अंक है तो नीचे बेस में यानी कि हर में 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी कि बट्टे क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 25 को लिखते हैं हम 100, तो 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आप इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूँ 0.00024, तो आप देख सकते हैं दशमलव के बाद 1 2 3 4 5, तो 24 बट्टे हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आप दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। तो 3 बट्टे कितना आ जाएगा? 12,500। ठीक, तो ऐसे करके आप दोस्तों इसको क्या कर सकते हैं? साधारण भिन्नों में लिख सकते हैं। ध्यान रहे कि दशमलव के बाद कोई अंक आए और उसके बाद अगर जीरो आए तो उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। 0.8 को आप 0.80 या उसके बाद कितने ही जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक अंक के बाद एक और अंक आए, उनके मध्य में जीरो आ जाए तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि उसकी कोई ना कोई वैल्यू होती है। 0.8 के बाद अगर 00 अगर 1 आ जाए तो ये अंक और ये अंक क्या हो जाएगा? अपने आप में ही अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अब बात करते हैं इसके कुछ और नियम की बात। जैसे कि इसमें आता है मल्टीप्लिकेशन के नियम। ठीक है, जैसे कि जब हम गुणा करते हैं तो गुणा करने के नियम क्या होते हैं आपको पता ही होगा। जैसे हम दो दशमलव में संख्याएं हैं उनको जब हम गुणा करते हैं तो किस तरह से निकालते हैं, तो चलिए एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए जैसे कि हमें दो संख्याओं को गुणा करना है, यानी कि 2.5 को मैं गुणा करता हूँ 3 से, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर दोस्तों दशमलव के बाद अंक को गिनेंगे। यहाँ पर कितने अंक है? एक अंक है, तो आप सिंपली 25 की गुणा करिए 3 से, यानी कि 75। अब इसमें भी क्या होना चाहिए? दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए, यानी कि 7.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आप क्या कर सकते हैं? 2.5 को 3.5 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये आपने दशमलव को एक इंटीजर से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आप दो दशमलव अंकों को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होंगे? क्योंकि यहाँ पर एक अंक है, यहाँ पर एक अंक है, तो कुल मिला के 2 अंक हो जाएंगे। 25 को आप 35 से गुणा कर दीजिए, तो 25 पंजे होता है 125, 25 यहाँ होता है 75, 5 2 होता है 7, 7 और 1 हो जाता है 8, तो 875 आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पर दोस्तों दो अंक है तो 8.75 इसका
राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इसका गुणनफल लाएगा उसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। ठीक है, ये दोस्तों इनके क्या होते हैं, गुणन के नियम होते हैं। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों जब जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे 1.2 को अगर आपने 2.1 से जोड़ना है तो दशमलव के नीचे क्या होता है, दशमलव लगता है। ठीक है, और आप अंकों को ऐड करते हुए चले जाते हैं, 2 और 1 हो गया 3 और 2 और 1 हो गया 3। ठीक है, इसी तरह से आप 1.27 को अगर आप 1.8 से ऐड करना चाहते हो तो आप कैसे लिखेंगे दोस्तों, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.8, क्योंकि मैंने बोला कि इसके बाद जीरो का कोई औचित्य नहीं है तो आप इसको 1.80 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 7, 8 और 1 2 हो जाएगा 10, 1 और 1 3, यानी कि 3.07 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे दोस्तों क्या होते हैं, भागफल के नियम होते हैं। ठीक है, जब आपने डिवाइड करना है, यानी कि भाग के नियम, भागफल कह रहा हूँ यानी कि डिवाइड के नियम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे आपने 2.7 से डिवाइड करना है, 2.7 को डिवाइड करना है 0.9 से, तो आप इसको दोस्तों ऐसे लिखेंगे 2.7 डिवाइडेड बाय 0.9। ठीक है, अब देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव के बाद से दशमलव आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यानी कि 9 और 9 तियां हो जाएगा 27। ठीक है, अगर दोस्तों ऐसा होता है 2.7 और ये होता है 0.09, तो आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पर बैलेंस करना पड़ता है। इसको कैसे बैलेंस करते, यहाँ पर भी एक जीरो लगा देते, तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक हो जाते हैं, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक, अब दशमलव से दशमलव कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 270/0, मतलब 009। अब 09 तो कुछ होता नहीं तो आप इसको 9 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 9 तियां हो जाता है 27, तो यानी कि 30 इसका राइट आंसर हो जाता है। इसका एक एग्जांपल और बताता हूं, जैसे मान लीजिए 2.7 है। ठीक है, और फिर से आप देखिए आपको डिवाइड करना है 0.009 से, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर है 1 2 3, तो 1 2, ठीक है, यानी कि 3 अंकों का बैलेंस करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2700, अब बट्टे 009 तो कुछ नहीं होता है, 9 ही होता है, तो 9 तियां हो जाएगा 27। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आप इसको समझ सकते हैं, या कि 300 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आसानी से आप लोग कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारा जो मेन टॉपिक है वो है पुनरावृत्त वाला। ठीक है, जब हम दशमलव अंकों की पुनरावृत्ति करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ। चलिए देखिए दोस्तों, अब हमें डिस्कस करते हैं पुनरावृत्त वाला। ठीक है, तो क्योंकि पुनरावृत्त से रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो उसके बारे में हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। ठीक है, पुनरावृत्त दशमलव भिन्न क्या होती है दोस्तों, कि जब आपका दशमलव के बाद एक अंक या एक से ज्यादा अंक क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, जैसे कि 0.66666। ठीक है, चलते चले जाते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों पुनरावृत्त दशमलव भिन्न। इसको हम कैसे लिखेंगे, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.6 बार, क्योंकि एक रिपीट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आप 0.13131313 ये एग्जाम्पल है पुनरावृत्त दशमलव भिन्न का, तो इसको आप कैसे लिखेंगे 0.13 बार। ऐसे दोस्तों क्या हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है 0.1666666, ये इसमें क्या हो रहा है, दशमलव के बाद ये वाला अंक रिपीट हो रहा है, एक नहीं हो रहा है रिपीट, तो आप इसको लिखेंगे 0.1 के ऊपर नहीं लगाएंगे, 6 के ऊपर बार लगाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों जो ऊपर हैं इनको बोलते हैं शुद्ध दशमलव पुनरावृत्ति। क्यों, क्योंकि इनके बाद जो दशमलव के बाद के जो अंक हैं उनमें सभी क्या है, रिपीटेटिव है, यानी कि रिपीट होने वाले हैं। ठीक है, इसमें क्या है, दशमलव के बाद पुनरावृत्त नहीं हो रहा है, एक अंक इसका पुनरावृत्त नहीं हो रहा है, एक अंक पुनरावृत्त हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, मिश्रित कहलाता है। ठीक है, मिश्रित आता है। अब प्रश्न आता है दोस्तों, इन दोनों का P/Q की फॉर्म में कन्वर्जन, यानी कि इनको साधारण बिंदुओं में बदलना। ठीक है, तो पहले वाले का मैं आपको नियम बताता हूं, शुद्ध वाले का। शुद्ध वाले का दोस्तों बहुत सिंपल है, पहले आप इसको ऐसी फॉर्म में लिखिए और जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उतने बट्टे 9 कर दीजिए, यानी कि 6 बट्टे क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, यहाँ पर 0.6 बार है, तो आप 0.6 बार को आप सिंपली क्या लिख सकते हैं, 6/9, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी कि 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बताइए इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.13 बार है, तो 13 बट्टे कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि यहाँ पर 2 अंक पुनरावृत्त हो रहे हैं तो 2 9 आ जाएंगे नीचे। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों अगर मैं होता 0.137 137 137 ऐसा होता तो क्या हो जाता, 137/999।
ठीक हो गया। तो इस शुद्ध वाले का तो इजी है। अब देखते हैं दोस्तों मिश्रित वाले का। देखिए मिश्रित वाले का चेक करना है, वो कैसे हम करेंगे। तो मिश्रित वाले का दोस्तों हम कैसे करेंगे, 0.16 मैंने इसको बार लिख दिया। मिश्रित वाले का दोस्तों सिंपल सा नियम है, पहले आपको क्या करना है दोस्तों कि इस अंक को लिख लेना है। ठीक है, 16 को आप लिख देंगे दशमलव हटा के। ठीक है, 16 लिख देंगे माइनस, अब जो पुनरावृत्त नहीं हो रहा है उसको लिखेंगे, माइनस क्या हो जाएगा 1 बट्टे, देखिए जो यहाँ पर पुनरावृत्त है, पुनरावृत्त अंक के लिए क्या आता है, नियम है 9, तो यहाँ पर आएगा 9, और जो पुनरावृत्त नहीं आ रहा है उतने अंकों के लिए 0 आ जाएगा। तो 16 में से 9, 16 में से 1 गया यानी कि 15, 15 बट्टे 90, और 15 छिक्के क्या होता है, 90 होता है ना, 1/6। तो ऐसे करके आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अभी हम और एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, एक बार मैं इसको मिटा दूं। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आप इसको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे मैं कहता हूँ 0.18888, इसका मुझे निकालना है, तो इसको मैं लिखूंगा 0.18 बार। ठीक है, अब इसको कैसे किया जाएगा, देखिए मैंने आपको रूल बताया, आपको पहले इन दोनों अंकों को लिख देना है। इन दोनों अंकों को लिख दीजिए, माइनस इसमें से जो रिपीट नहीं हो रहा है उसको लिख दीजिए, और नीचे बट्टे कितने अंक रिपीट हो रहे हैं, एक अंक रिपीट हो रहा है तो 9, जितने अंक रिपीट नहीं हो रहे उतने 0। तो यानी कितना आ जाएगा दोस्तों आंसर, 17/90। बहुत सिंपल है। ठीक है, फिर से एक और बार ट्राई करते हैं। 0.57666 इस टाइप का नंबर है, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.576 बार लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पूरे नंबर को लिख देना है 576, माइनस जो रिपीट नहीं हो रहे उनको लिख दीजिए 57, डिवाइड में कितने रिपीट हो रहे हैं, एक रिपीट हो रहा है तो उसके लिए 1 9, जितने रिपीट नहीं हो रहे उतने के लिए 0, 2 रिपीट नहीं हो रहे तो 2 0 लग जाएंगे। ठीक हो गया। तो ऐसे करके दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो हो जाएगा भाई 519/900। ठीक है, एक एग्जांपल और बताता हूं, जैसे देखिए 0.12545454। ठीक है, तो अब आप इसको समझिए, अब इस नियम को 0.1254 बार हो जाएगा। ठीक है, पहले आप इस पूरे अंक को लिख लीजिए, ये पूरा अंक देखना है यहाँ पर ध्यान से, ये हो जाएगा भाई 1254 माइनस जो रिपीट नहीं हो रहा है, जो रिपीट नहीं हो रहा है वो हो रहा है 12 बट्टे कितने अंक यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर 2 अंक रिपीट हो रहे हैं तो 2 9, और 2 अंक नहीं रिपीट हो रहे हैं तो उनके लिए 2 0। तो यहाँ से आप इसको बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो 1242/9900। अब इसको आप काट के आसानी से साधारण भिन्न में बदल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब दोस्तों देखते हैं एक प्रश्न जो कि एसएससी परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए किस तरह का प्रश्न है। 0.1 का आपको स्क्वायर निकालना है, फिर उसमें से 0.01 के स्क्वायर को माइनस कर देना है। 0.1 का स्क्वायर क्या होगा, मैंने अभी आपको नियम बताया, 0.1 इंटू 0.1। देख लेते हैं यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1, तो यानी कि 2 अंक। जब इसको गुणा करेंगे तो उसके बाद आपके 2 अंक होने चाहिए दशमलव के बाद, यानी कि यहाँ पर आपको एक 0 लगाना पड़ेगा, तो 0.01। ठीक है, ऐसे करके आप इसको समझिए। यहाँ पर कितना है 0.01 का स्क्वायर, तो 0.01 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, ये होता है 0.01 गुणा 0.01। यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पर भी 2 हैं, तो कुल मिला के 4 अंक आने चाहिए। तो आप 1 लिखेंगे क्योंकि इनका गुणान तो 1 आएगा, और उसके आगे आपको इस तरह से 3 0 लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। ठीक है, 0.0001। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनको माइनस करना है, तो आप इसको माइनस करिए, यानी कि 0.01 में से आप माइनस करेंगे 0.0001। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर आप 2 0 लगा सकते हैं क्योंकि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। माइनस करिए, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पर भी क्या बच जाएगा 9, यहाँ पर बच जाएगा 0 0, यानी कि 0.0099। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा 0.0099 डिवाइडेड में ये आ जाएगा भाई 0.0001। ठीक है, +1। ठीक है, अब आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4, यहाँ पर भी कितने हैं 1 2 3 4, तो कोई दिक्कत नहीं है, बैलेंस है। 99 बट्टे कितना आ जाएगा 1 + 1, तो 99 + 1 कितना आ गया 100, तो 100 इज अ राइट आंसर। बहुत सिंपल सा प्रश्न है और एसएससी परीक्षा में देखिए आ चुका है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, जो कि दोबारा से एसएससी परीक्षा में आ चुका है और ये सीएसईटी परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। देखिए किस तरह से इस प्रश्न को किया जाएगा। काफ़ी टिपिकल सा प्रश्न लग रहा है, लेकिन दोस्तों है नहीं। देखिए यहाँ पर आप 3.20 देख रहे हैं, यहाँ पर भी 3.20 देख रहे हैं। आपको मैंने पहले दिन वितरण का नियम बताया था, तो आप 3.20 को यहाँ पर कॉमन ले लीजिए। कॉमन ले लेंगे तो दोस्तों क्या बच जाएगा, 3.25 माइनस 3.05, है ना। ये और बट्टे में हो जाएगा कितना, 0.064। ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पर से क्या कर सकते हैं, इनको माइनस कर सकते हैं। 3.25 माइनस 3.05, तो 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 0.20। तो 3.20 गुणा 0.20, 20 को आप दोस्तों 2 ही लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिवाइड में आ जाएगा 0.64। सॉरी, यहाँ पर 0 भी है लगा हुआ, यहाँ पर एक 0 भी है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये जाएगा 0.064। ठीक है। अब दोस्तों आप देखिए यहाँ पर हैं दशमलव के बाद 2 अंक, यहाँ पर है 1 अंक, यानी कि कुल मिला के 3 अंक हो गए। यहाँ पर भी दोस्तों क्या है, 3 अंक है, तो बैलेंस हो जाएगा 320 गुणा 2 बट्टे 64, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2, अब आप इसको काटिए, 2 तिया होता है 6, 2 दूनी होता है 4, और 32 से सीधा कट जाता है, तो यानी कि 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर दोस्तों सॉल्यूशन यानी कि सॉल्व करने की अप्रोच आपको बता रहा हूँ। देखिए ऐसे आप प्रश्न करते होंगे, आपको लग रहा होगा कि ये दशमलव का गुणा भागना, लेकिन एक तरीका होता है जिससे कि आप बहुत इजीली इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, एक और कोई। एक और प्रश्न देखिए दोस्तों, जो कि एसएससी परीक्षा में आ चुका है। ये प्रश्न को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। देखिए 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1 प्लस 0.2 इंटू 0.2, और नीचे देखिए 0.2 0.2 0.2 0.4 0. अब कोई आप में से कोई भी आप देखेंगे तो आप कोशिश करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई किया जाए। देखिए दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप एक काम करिए, इसको ऐसा लिख दीजिए, 0.1 का क्यूब लिख सकता हूँ, इसको लिख दीजिए 0.2 का क्यूब। ठीक है, नीचे देखिए, आप ध्यान से देखें तो ये 0.2 0.2 0.2 है। अगर आप यहाँ से 2 2 2 ये कॉमन ले लें तो देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 0.1 इंटू 2 लिख सकते हैं। ऐसे दोस्तों इसको भी क्या लिखेंगे, 0.1 इंटू 2। ठीक है, 0.1 इंटू 2 यानी कि कितना आ जाएगा भाई, 2 की घात 3, और ये आ जाएगा भाई 0.1 इंटू 0.1। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, 0.1 इंटू 4 0.1 इंटू 4। तो देखिए मैं इसको इस तरह से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए चले मैं कॉमन ले लेता हूँ, या फिर आप एक काम करिए 0.1 की जगह पर, क्योंकि यहाँ पर 0.2 है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, 0.2 इंटू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 2 जो होता है 4 और 0.4 आएगा, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.2 की घात 3, और बाहर कितना आ जाएगा दोस्तों, यह आ जाएगा आपका 2 की घात 3। ठीक, तो दोस्तों आप इसको ऐसा लिखिए, 0.1 का क्यूब प्लस 0.2 का क्यूब बट्टे, आप यहाँ से देखिए ये है 8 गुणा 0.1 का क्यूब प्लस 8 गुणा ये, क्योंकि 8 हो जाएगा 0.2 का क्यूब। आप यहाँ से दोस्तों 8 कॉमन ले सकते हैं, 1/8 अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 का क्यूब प्लस 0.2 का क्यूब बट्टे, ये हो जाएगा 0.1 का क्यूब प्लस 0.2 का क्यूब। देखिए, और ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि सेम है तो 1/8 हो जाएगा। ठीक है, एक दूसरी मेथड भी जो आपको मैं बता देता हूँ, आप चाहें तो इसको मैं a मान लीजिए, जैसे कि 0.1 को मैं a मान लेता हूँ और 0.2 को मैं b मान लेता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से क्या हो जाएगा, a गुणा a प्लस इसको लिख सकते हैं b गुणा b। नीचे अगर आप देखें तो ये क्या है दोस्तों, ये है 2a। ठीक है, 2a इंटू 2a इंटू 2a, है ना, और नीचे वाला है ये देखिए 2b, यानी कि 2 को b से मल्टीप्लाई, 2b इंटू 2b इंटू 2b। ये तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब डिवाइड में आ जाएगा भाई 8a क्यूब प्लस 8b क्यूब।
8 आप कॉमन ले लीजिए, अंदर बच जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ये कैंसल्ड आउट हो जाएगा तो 1/8 बच जाएगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैसे कि 2.75 का क्यूब माइनस 2.25 का क्यूब अपॉन में है 2.75 स्क्वायर प्लस 2.75 इंटू 2.25 प्लस 2.25 का स्क्वायर। तो ये आपको कुछ याद आ रहा होगा, इस तरह के प्रश्न मैंने आपको बताए थे, लेकिन डेसिमल में नहीं बताए थे। अब क्योंकि डेसिमल आ गया तो हम डेसिमल में सॉल्व करेंगे। आप ध्यान से देखें, अगर मैं इसको a मानूँ दोस्तों, इसको b मानूँ, तो ये एक्चुअली है a क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अपॉन में क्या है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था दोस्तों, जो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पर बच जाएगा a माइनस बी। नाउ a और b की वैल्यू को रख दीजिए। a की वैल्यू है 2.75 जबकि b की वैल्यू है 2.25। ठीक है, और यहाँ से 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गया 5, यानी कि 0.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, जो कि बड़ा अच्छा प्रश्न है, बड़ा इनोवेटिव प्रश्न भी है। देखिए इस तरह का प्रश्न आपके सामने आया हुआ है, 0.125 प्लस 0.027। आपको इसकी वैल्यू को निकालना है और ये एसएससी परीक्षा में दोस्तों पूछा जा चुका है। बड़ा अच्छा प्रश्न है। ठीक है, अब आप कोई भी इसको देखेगा तो ये करेगा कि ये प्रश्न को सॉल्व करने लग जाएगा। देखिए 125 है, यहाँ पर 27 है। देखिए ये क्यूब को रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसका क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। ठीक है, ये 5 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है, ये स्क्वायर है। तो यह यही कहीं ना कहीं ये ऊपर वाले फॉर्मूले को ही रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि दोस्तों अगर मैं इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, देखिए 0.5 का क्यूब लिख सकता हूँ। 0.5 का क्यूब यही आएगा और ये आ जाएगा 0.3 का क्यूब, है ना। और नीचे अगर आप देखें तो ये है 0.5 का स्क्वायर माइनस, देखिए 0.5 इंटू 0.3 ये है, और प्लस ये है 0.3 का स्क्वायर। ओके, ठीक, तो ये देखिए वही वाली फॉर्म बन चुकी है, यानी कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एंड एज वी नो दैट कि जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है वो होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये और ये कैंसल्ड आउट हो जाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस बी बच जाएगा, यानी कि 0.5 प्लस 0.3 बच जाएगा। इसका राइट आंसर सीधे ही आना चाहिए, तो 5 और 3 होता है 8, यानी कि 0.8 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा प्रश्न है और इसमें एक्सपोनेंट का यूज़ भी होगा, जो कि हमने दोस्तों पढ़ा था, घातांक और करने के नियम भी पढ़े थे, उस पर आधारित प्रश्न भी है और साथ में डेसिमल फ्रैक्शन भी है। तो देख लेते हैं इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा। देखिए पहले आप इसको थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में लिखिए। 3 की पावर है 3.5 गुणा, आप देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 3 सत्ते 21 होता है, तो 3 गुणा 7 लिख सकते हैं। 3 गुणा 7 की पावर है 2। ठीक है, ऐसे ही दोस्तों आप इसको क्या लिखेंगे, देखिए 7 छिके होता है 42, तो आप दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 6, यानी कि 2 गुणा 3, ऐसे करके आप दोस्तों इसको लिख सकते हैं कि पावर हो जाएगा 2.5। ठीक है, अब यहाँ पर डिवाइड है तो दोस्तों आप इसको इस तरह से लिख लीजिए डिवाइड में, ताकि आपको मुश्किल ना आए। तो 2 की पावर है 2.5 गुणा 7 की पावर है 3.5, और बराबर आपको क्या है, 21 की पावर x दिया हुआ है, यानी कि आपको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है दोस्तों, आप बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए 3 की पावर हो जाएगा 3.5। अब यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे आप 3 की पावर 2 गुणा 7 की पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको नियम बताए हुए हैं घातांक और करने के। 7 की पावर 2.5 गुणा ये हो जाएगा 2 की पावर 2.5 गुणा 3 की पावर 2.5। ठीक है, बट्टे 2 की पावर 2.5 गुणा
7 की पावर 3.5। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ से देखिए ये और ये कट जाएंगे क्योंकि सेम पावर है, बराबर है 21 की पावर x। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर से देखिए आप जो सेम पावर है ये देख सकते हैं आप, ये ऐड हो जाएंगे क्योंकि इनके बेस सेम है ना। तो यहाँ से 3 की पावर 3.5 प्लस 2 प्लस ये हो जाएगा 2.5। ठीक है, गुणा, अब यहाँ पर और यहाँ पर बेस सेम है तो पावर हो जाएंगी ऐड। ठीक है, नीचे आएगा 7 की पावर 3.5, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, अब जब आप इसको ऐड करेंगे 3.5, 2.5, 3.5 और 2.5 क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 6 के बराबर हो जाएगा और 6 और 2 हो जाता है 8, तो 3 की घात हो जाएगा 8 गुणा, ये हो जाएगा देखिए 7 की पावर है 4.5, 7 की पावर है 4.5 बट्टे 7 की पावर है 3.5 बराबर हो जाएगा 21 की घात x। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से आपने क्या करना है, ये 7 की पावर a की पावर m बट्टे a की पावर n, तो यानी हो जाता है a की पावर m माइनस n, यानी कि 4.5 माइनस 3.5, तो 4 में से 3 गया तो 1 बच जाता है, यानी कि 3 की घात 8। ठीक है, गुणा 7 की घात 1। ठीक है, यहां से इस तरह का ही निकल कर आता है। ठीक है, इसको दोस्तों हम थोड़ा सा करेक्शन करना चाहेंगे। यहाँ पर हमने दोस्तों इसको पूरा डिवाइड में ले गए, ये डिवाइड में नहीं होना चाहिए था, सिर्फ इतने पार्ट को डिवाइड में ले जाना चाहिए था, इस पार्ट को ऊपर होना चाहिए था। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर से थोड़ा सा मैं इसमें करेक्शन करना चाहूँगा। ये वाला पार्ट दोस्तों आप थोड़ा ऊपर लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर ये हमसे थोड़ा गलती हो गई है, इसको मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ, कोई बात नहीं। ये नीचे जाएगा, बस ये वाला पार्ट नीचे जाएगा ना, क्योंकि ये वाला खाली डिवाइड में इंटू होना चाहिए था ना, तो कोई बात नहीं, इसको आप इसको हटा के ये यहाँ पर नहीं रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होना चाहिए था, ये पार्ट ऊपर रहना चाहिए था। ठीक है, इसको मैं करेक्ट कर लेता हूँ, आप इसको अपने साथ सही कर लीजिए। 3.5 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा 7, 3.5। ठीक है, तो 7 देखिए 2 और 2 4 हो गया, ये हो जाएगा 3.5। ठीक है, अब दोस्तों क्या होगा, इनकी पावर ऐड हो जाएगी। ठीक, मैं इसको सही कर लेता हूँ एक बार। ये हो जाएगा 7 की घात 4.5 गुणा 7 की घात 3.5 और ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 7 की पावर 4.5 और 3.5 उड़ जाए ऐड हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो अब दोस्तों ये पावर सेम है, तो अंदर के मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 7 गुणा 3 यानी होता है 21 की घात 8 बराबर 21 की घात x, तो x बराबर क्या हो जाएगा 8 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इस प्रश्न को कर सकते हैं। अब दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 2.136 बार को कह रखा है कि आपको P अपॉन क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2.1363636 करके लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप कैसे करेंगे दोस्तों, आपको इसको करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, तो आप इसको दोस्तों सबसे पहले ऐसा लिख लीजिए 2 प्लस 0.136। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरह से इसको कर लीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। देखिए 2 को तो आप एज इट इज रहने दीजिए। अब यहाँ पर जो मैंने आपको रूल बताया था, क्या होता है कि आपको पहले 136 को लिख देना है, ये हो जाएगा 136 माइनस, अब जो नॉन रिपीट हो रहा है, नॉन रिपीट हो रहा है 1 अपॉन क्या क्या रिपीट हो रहा है, 3 और 6 रिपीट हो रहा है, तो उतने 9, और जो रिपीट नहीं हो रहा है उतना क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा भाई 2 प्लस 136 में से अगर आपका 1 जाएगा तो 135 हो जाएगा बट्टे 990। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इसको किस तरह से करना है। ठीक है, अब आगे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर आप सॉल्व करेंगे इसको तो ये जाता है 9 से चला जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 और 3 है 8 और एक 9, तो 9 एकम 9, और ये देखिए क्या जाएगा 9 से 9 एकम 9, और कितना बचेगा 4, 9 पंजे 45। ठीक है, अब ये 5 से पूरा का पूरा कटता है, 5 3 15,
5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, ठीक है। तो 2 प्लस 3/22, ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हैं 22 दूनी, मतलब अगर आप लिखेंगे तो आप इसको सीधे सीधे आप क्या लिख सकते हैं, 22 दूनी 44, 44 और 3 कितना हो जाता है 45। तो 45/22 आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्टली इसको क्या लिख सकते हैं, 2 सही 3/22, ठीक है। ये इसका राइट आंसर वैसे भी दिया हुआ है, तो यही आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया ना कि आपने करना क्या है, जो दशमलव से पहले का अंक है उसको आप अलग करके लिख लीजिए, तो इससे आपको थोड़ा सा ये सिंपल पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ और प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं, एक बार उनको भी देख लेते हैं, ठीक है। एक प्रश्न और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, देखिए आपको दिया हुआ है 1.27 बार का, ठीक है। 1.27 बार को कन्वर्ट करना है, तो ये तो दोस्तों कंपैरेटिवली इजी है। तो आप इसको कैसे करेंगे, अगर एसएससी परीक्षा में आ रखा है तो पहले आप 1 को अलग कर लीजिए और यहाँ पर लिख लीजिए 0.27 बार। अब देखिए ये वाला तो इजी है, ये वाले का तो मैंने आपको रूल बताया था, क्या बताया था दोस्तों, 27 जितने आपके रिपीटेटिव हैं उतने क्या लगा दीजिए, 99 लगा दीजिए, ठीक है। रूल वहीं से बनता है, 27 माइनस क्या हो जाएगा, 0/99 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सी बात है, कोई भी नॉन रिपीटेटिव नंबर नहीं है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 9 एकम 9, 9 तियाँ होता है 27, ठीक है। तो 1 प्लस 3/11, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 सही 3/11, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ और प्रश्न देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में आ चुके हैं। देखिए एक प्रश्न और दिख रहा है, ये लास्ट प्रश्न मान लेते हैं। देखिए 0.63 बार प्लस दिया हुआ है 0.37 बार, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप इसको कन्वर्ट करिए, क्या हो जाएगा 633/99 और ये हो जाएगा 37/99, ठीक हो गया। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए भाई, 7 और 3 होता है 10, 1 और ये कितना हो जाएगा भाई, 6 और 3 9 और 1 10, ठीक है भाई, 7 3 10, 6 और 3 9 और 1 10, ठीक है ना। हाँ, बट्टे कितना हो जाएगा 99, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। डायरेक्टली आप इसको इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक। तो 100/99, या फिर आप अगर इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई 99, 100 से अगर आप करेंगे तो 99 वन जा, ठीक। फिर यहाँ पर 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा, यहाँ पर 0 बढ़ेगा, फिर एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पर 0 तो एक कम, ठीक। तो कितना हो जाएगा 100, ठीक। तो ऐसे करके 010101, तो आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.010101, यानी कि ये हो जाएगा 1.01 बार, इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ प्रश्न जो कि दशमलव बिंदुओं पर आधारित थे। अभी और भी प्रश्न हैं जिनको अभी हम करवा नहीं पा रहे हैं, समय की कमी है, लेकिन फिर भी आधे घंटे की क्लास आई होप कि आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। हमारे काम को ज़रूर सपोर्ट करें, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा कि आपके लिए और बेहतरीन सीरीज़ लेकर आते रहें और अच्छे अच्छे प्रश्न आपको बताते रहें। तो रोज़ सुबह 8 बजे हमारे संग जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।